देखिए नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका रिप्रेजेंटिंग रियल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। हमारे पास लोकेट करना है 2.665 को ऑन द नंबर लाइन। 2.665 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कराना है। तो देखिए हम लोग कैसे कराएंगे इसको। सबसे पहली चीज एक नंबर लाइन लेते हैं, एक नंबर लाइन लेते हैं हम लोग इस तरीके से, यहाँ से 0 से लेके हम खींचते हैं। अब देखिए इस नंबर लाइन पे इस नंबर लाइन से इस नंबर लाइन पे यहाँ पे मान के चलिए 1 हो गया, 0 3 4 5 6 इस तरीके से चलिए हमने ले लिया। यह हमारा 0 है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे जो है हमारा 2 है और 3 है। 0 1 2 3 यह नंबर लाइन है। अब देखिए इस तरफ हमारा क्या है, इनफाइनाइट तक नंबर्स हैं। 0 के इधर क्या नंबर्स हैं, क्योंकि हमारा 0 जो है 2.665 को हम लोकेट कराने वाले हैं तो हम इतना लेंगे। अब देखिए यहाँ पे 2.665 जो है आपका कहाँ पे है, तो हम कहेंगे ये जो 2 और 3 के बीच में है। अब 2 और 3 के बीच में है, अब इसके बीच में हम 2.665 को रिप्रेजेंट कराना हमारे लिए थोड़ा मुश्किल होगा। तो हम क्या लेंगे, इस 2 से 3 तक के डिस्टेंस को हम यहाँ पे ले लेते हैं नीचे, यहाँ पे ऐसे लेंगे। अब यह इतने छोटे हो जाते हैं कि ऐसे हमको सीधे सीधे दिखाई नहीं देते। देखिए अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये 2 और 3 को, अब यह हमारा 2 हो गया, यह हो गया 3। इस तरीके से हम इसको बाहर कर लेंगे 2 और 3 को, क्योंकि सबको दिखा पाना, शो करा पाना पॉसिबल नहीं है। अब जो हमारा 2.665 है, अब देखिए किसके किसके बीच में है, 2.665 जो है हमारा या 2.6 और 7 के बीच में है। अगर यहाँ पे हम इसको ऐसे ड्रा कर दें, 2. इसको इस तरीके से ड्रा करते हैं 1 2 3 4 8 9 इस तरह से अगर हम इसको ड्रा कर लें, या अगर हमारा 2.1 हो जाएगा तो यह हो जाएगा 2.2 2.3 2.4 एंड 2.5 2.6 2.7 2.8 एंड 2.9 के बाद 3। अब देखिए इस तरीके से इसको बना लेंगे। अब देखिए यहाँ पे 2.6 एंड 2.7 के बीच में यह होगा, 2.6 एंड 2.7 के बीच में जो 2.665 है किसके बीच में होगा, इसके बीच में। अब इसके बीच में हमारे लिए जगह कम है, अब हम फिर इसके लिए एक अलग से बना लेंगे, एक अलग से हम लाइन को ड्रा करेंगे। 2.6 एंड 2.7 के बीच में है, क्योंकि यहाँ पे हमने देखा कि 2 और 3 के बीच में था, फिर हमने इस तरीके से बना लिया। तो अब इसको भी जब हमने डिवाइड किया तो 2.6 एंड 2.7 के बीच में हमारा 2.665 है। तो हमको एक दूसरी लाइन लेनी होगी। दूसरी लाइन वही लाइन है, कह लीजिए कि उसको हमने जूम कर करके देखा। जब हम इसको जूम कर करके देखेंगे माइक्रोस्कोप की हेल्प से, अब देखिए यहाँ पे जो हो गया, यहाँ पे यह आपका 2.6 है, यह आपका 2.7 है, 2.7 है। तो अब देखिए यहाँ पे इसको कैसे करेंगे, 2.6 एंड 2.7। अब इसको भी सबसे पहले 10 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब 10 पार्ट में इसको हमने डिवाइड कर लिया। अब देखिए अगर यहाँ पे 2.6 है तो यह वाला पॉइंट आपका हो जाएगा 2.61, उसके बाद 2.62 2.63 2.64 2.65 2.66 2.67 और 2.68 2.69 एंड 2.7। अब इस तरीके से हमने ड्रा कर लिया। अब देखेंगे यहाँ पे कहाँ पे है, कहाँ पे एडजस्ट करता है, 2.66 है। देखिए 2.66 है तो 2.66 एंड 2.67 इसके बीच में होगा आपका 2.66 एंड 2.67 के बीच में एडजस्ट करेगा। तो अब इसके लिए हम एक नंबर लाइन लेंगे, अब इसके लिए एक नंबर लाइन लेंगे अलग से।
तो इस तरीके से हमने एक नंबर लाइन को लिया, यहाँ पे हमारा क्या हो गया 2.66 और यहाँ पे हो गया 2.67। अब इसको भी हम 10 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। 10 पार्ट में डिवाइड करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यह हमारा हो जाएगा 2.661, 2.662, 2.663, फिर 2.664, 2.665, फिर 2.667, फिर 2.668, 2.669, 1 2 3 4 5। देखिए यहाँ पे हमने 6 को नहीं लिखा, 6। अब यहाँ पे 2.667, 2.668, फिर आपका आ जाएगा 2.669 के बाद 2.67। ठीक, तो इसको इस पार्ट में अब देखिए यहाँ पे कहाँ पे दिख रहा है 2.65 हमको लोकेट कराना था, तो 2.65 हमारा यहाँ पे है 2.65। तो इस तरीके से जब हमारा डेसिमल के बाद का 3 या 4 डिजिट के बाद के नंबर्स को अगर स्वैप कराना रहे तो इस तरीके से हम लोग नंबर लाइन को क्या करते हैं। जैसे हमने इसको लिया, एक नंबर लाइन लिया, यहाँ पे हमको पता चला 2 और 3 के बीच में एडजस्ट करता है, 2 और 3 के बीच में लिया, फिर 2 और 3 को हमने खींच के ऐसे कर दिया, फिर इसको 10 पार्ट्स में डिवाइड किया 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 एंड 3। अब यहाँ पे फिर कहाँ एडजस्ट करता है 2.6 एंड 2.7 के बीच का ये नंबर है, तो 2.6 एंड 2.7 को हमने ड्रा कर लिया इस तरीके से, फिर इसको 10 पार्ट्स में बांट दिया 2.61 2.62 2.63 2.64 0.65 2.66 2.67 2.68 2.69 फिर 2.7। अब यहाँ पे देख रहे हैं 2.66 एंड 2.67 के बीच का है नंबर, तो इसको हमने ऐसे बनाया, इसको हमने बाहर निकाल लिया जूम करके, तो फिर 2.66 हो गया एंड 2.67 लास्ट में हमने रखा इसको, फिर बीच को 10 पार्ट्स में डिवाइड किया 2.661 2.662 2.663 2.664 2.665 फिर 2.66। इसको 10 पार्ट में लिखने के बाद देख रहे हैं 2.665 क्या है हमारा, यहाँ पे हमको मिल गया, यहाँ पे हमने इसको स्वैप करा दिया। अगर यही 1 डिजिट और होता और आगे जाता तो हमको एक दूसरी लाइन लेनी होती। इस तरह से हम लोग इसको निकालते हैं, रिप्रेजेंटिंग रियल नंबर्स ऑन दी नंबर लाइंस, इस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट कराते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। देखिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज पूरा का पूरा नंबर सिस्टम हमको एंड करना है, समाप्त करना है, बने रहे एंड तक। देखिए हम लोग पढ़ने वाले हैं ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर्स, ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर्स। यहाँ पे देखिए रेशनल नंबर के बारे में हम लोगों ने पिछली क्लासों में पढ़ा है। यू हैव लर्न इन earlier classes about rational number। हम लोगों ने पिछली क्लास में रेशनल नंबर के बारे में पढ़ लिया है, उसका ऑपरेशन हमने कर दिया था। अब यहाँ पे इर्रेशनल नंबर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। हियर इन दिस क्लास we talk about operations on irrational number। इर्रेशनल नंबर, यहाँ पे हम लोग कुछ एग्जांपल लेके इसके ऑपरेशंस को देखेंगे कि इर्रेशनल नंबर्स के बीच में जब हम दो इर्रेशनल नंबर्स को लेते हैं, आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, ऐड करते हैं, सब्सट्रैक्शन करते हैं, डिवीजन करते हैं, तो हमको आउटपुट के रूप में क्या मिलता है। तो देखिए हम कुछ एग्जांपल लेने चल रहे हैं, बुक से ही एग्जांपल को उठाएंगे। रेशनल नंबर्स के बारे में हम लोगों ने पिछली क्लासों में पढ़ा है और यहाँ पे हम लोग बात करेंगे रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर के बारे में हमको बात करना है और इर्रेशनल नंबर्स के लिए हमने कुछ एग्जांपल ले रखे हैं, अब उसी को हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए
एग्जाम्पल नंबर 12 है आपका, एग्जाम्पल नंबर 12 आपके बुक से ही है। चेक फेदर 7√5, फिर सेकेंड नंबर है 7/√5, फिर नेक्स्ट √2 + 21, फिर क्या है 5 - 2 आर इरेशनल नंबर्स आर नॉट। क्या ये सभी इरेशनल नंबर हैं या नहीं, ये हमको फाइंड आउट करना है, चेक करना है। तो देखिए कैसे हम लोग करते हैं। सबसे पहले हम 7 और √5, 7 एंड √5 को लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम चेक करेंगे क्या यह रेशनल है या इरेशनल है। अब देखिए इसको अगर 2 पार्ट्स में आपका डिवाइड करेंगे तो 7 जो है आपका रेशनल नंबर है, √5 जो है इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग साथ साथ समझते हुए चलेंगे, क्योंकि √5 का वैल्यू क्या होता है। अगर इसका हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो डिवीजन मेथड से निकालेंगे, तो डिवीजन मेथड से जब स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ऐसे इस तरीके से हम लोग निकालते हैं। तो हम 2 लेंगे, 2 2 ज़ा 4, 1 आ गया। अब देखिए यहाँ पे जब भी अब यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ पे 2 0 एक साथ पेयर के रूप में उतरेगा, तो 8 2 2 आपका 4 हो गया, 4 हो गया। अब फिर 2 बार में ले गए, 2 2 ज़ा 2, यहाँ भी लिखेंगे 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, इस तरीके से। फिर आपका क्या हो गया 6 1, फिर डबल 0 उतरेगा, फिर 2 2 4 44 हो गया। फिर कितनी बार जाएगा 3 टाइम पे जाएगा, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 1 कैरी के 3 4 जा 12 है 13। इस तरीके से आपका यह जो आएगा √5 का जो वैल्यू निकल के आएगा 2.23 ऐसे ऐसे आता रहेगा। ये कभी भी इसका रिमाइंडर शून्य नहीं होगा, तो इस तरह से आता रहेगा। तो हम लोग ले लेंगे 7 × 2.23 डॉट डॉट इस तरीके से। अब अगर हम यहाँ पे इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे भी, यह देखिए यह क्या है लिमिटलेस है, इसका कोई अंत नहीं है, ऐसा यह आता रहेगा जब तक हम निकालते रहेंगे। तो जो हमारा इनका मल्टीप्लाई करेंगे 7 3 जा 21, 2 कैरी किए 7 2 जा 14, 2 16, 6 लिखे, फिर 1 कैरी किए 7 2 जा 14 और 1 15। तो इस तरीके से अब यहाँ पे आपका इस तरीके से बना रहेगा। तो अब इसको हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, क्योंकि यहाँ पे कौन से नंबर रिपीट करेंगे, कितनी बार रिपीट करेंगे, ये तो पक्का है रिपीट करेंगे, क्योंकि आपका रिमाइंडर यहाँ पे 0 नहीं आने वाला है। तो यह इरेशनल नंबर हो जाएंगे, इरेशनल नंबर। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जैसे अगर हम 7 √5 क्या है, यह इरेशनल नंबर है, यह जो है इरेशनल नंबर है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे इट इज इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। इसी तरीके से हम लोग यहाँ भी ले लेते हैं। अब जैसे सेकेंड वाले को, सेकेंड आपका क्या है 7/√5। अब इसको 7 हम लिखेंगे, √5 का वैल्यू हमने निकाल रखा है। अगर इसको हम 2.23 डॉट डॉट करके ऐसे करेंगे, अगर हम इसको चूंकि हमारा डेसिमल में है P/Q के फॉर्म में रहे प्लस P/Q के फॉर्म में लिख सकें, P एंड Q दोनों हमारा ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है इंटीजर्स होने चाहिए, यह इंटीजर्स नहीं है और इसको हम इंटीजर्स बना भी नहीं सकते, क्योंकि हम इसमें किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि पूरी तरह से डेसिमल हट जाएगा। जबकि इसके राइट साइड देख रहे हैं डॉट डॉट लगा हुआ है, यहाँ पे न तो नंबर्स रिपीट करेंगे और न ही पूरी तरह से टर्मिनेट होंगे। तो यह जो है आपका इरेशनल नंबर है। और एक रेशनल नंबर को जब इरेशनल नंबर से हम डिवाइड करेंगे तो हमारा जो वैल्यू निकल के आएगा वह भी क्या होगा, इट इज इरेशनल, इरेशनल। चूंकि देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, अगर हम इसको चूंकि हमारा जो यहाँ पे इरेशनल नंबर है, क्यू की जगह पे इरेशनल नंबर्स है और इरेशनल नंबर है, और इसको हम इंटीजर्स के रूप में चेंज भी बदल भी नहीं सकते, क्योंकि यह लिमिटलेस है, हमें पता नहीं, इसे हम P/Q के फॉर्मेट में नहीं लिख सकते। और फिर हम ऐसे नंबर से इसको डिवाइड कर रहे हैं तो इसको भी हम नहीं कर सकते P/Q के फॉर्मेट में जहाँ Q और P दोनों इंटीजर्स हों। तो यह भी इरेशनल नंबर्स हो गया। अब देखिए यहाँ पे इसको हम लेते हैं नेक्स्ट पेज पर ले लेते हैं √2 + 21, √2 + 21। अब देखिए √2 का वैल्यू क्या होता है, इसका होता है 1.4142
यह भी ऐसे जाएगा, लिमिटलेस है। इसको भी हम पी अपान क्यू के रूप में नहीं लिख सकते। जब पी अपान क्यू के रूप में नहीं लिख सकते, प्लस 21 इसके साथ करेंगे, जब ऐड करेंगे इन दोनों को तो हमारा क्या आ जाएगा, 22.4142 ऐसे यह आ जाएगा। अब इतना आ गया, इन दोनों का जब हमने सम किया तो 22.4142 ऐसे आता चला जाएगा। आप बहुत दूर तक निकल जाएंगे, लेकिन यह न तो टर्मिनेट होगा, न तो पूरी तरह से रिपीट भी नहीं करेगा। तो यह क्या हो जाएगा, इरेशनल। तो यह भी क्या है, इट इज इरेशनल, इट इज इरेशनल। तो यह भी इरेशनल हो गया। उसके लास्ट था पाई -2। अब देखिए यहाँ पे पाई की ही वैल्यू को माना गया है अप्रोक्सीमेट 22/7। वह क्या है, आपका रेशनल नंबर है, लेकिन पाई आपका इरेशनल नंबर है। क्योंकि पाई का जो वैल्यू होता है, इसको आप करेंगे 3.1415 ऐसे ऐसे अभी आता रहेगा, ना तो टर्मिनेट होगा ना तो रिपीट करेगा, ना तो टर्मिनेट होगा ना तो रिपीट करेगा। अब 22/7 जो होता है, पाई का एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होता है, अप्रॉक्स वैल्यू होता है। तो इसलिए पाई का जो मान होता है इस तरीके से आता है, 3.1415 ऐसे वेरिएट करते हुए बहुत सारे डिजिट्स आएंगे, टर्मिनेट नहीं होंगे पूरी तरह से। तो यह जो है पाई यहाँ पे क्या है, इरेशनल है। अब मान के चलिए यहाँ पे हम, ये हमारा डॉट डॉट है और हमने -2 इसमें से किया। जब -2 करेंगे, 3 में से 2 को घटाएंगे, कंप्लीट में से कंप्लीट नंबर को, तो 1.1415 बाकी इसी तरीके से आ जाएगा। जब इस तरीके से आ गया हमारा, यह आंसर हमको मिला। अब इसको हम कभी भी हम पी अपान क्यू के रूप में नहीं लिख सकते। जब पी अपान क्यू के रूप में नहीं लिख सकते, क्योंकि यहाँ पे हमें पता नहीं है कितने नंबर से हम इसको मल्टीप्लाई करें कि यह परफेक्ट नंबर हो जाए, इंटीजर्स के फॉर्म में आ जाए, तो ऐसा हम नहीं कर सकते। तो यह भी क्या है, इरेशनल नंबर है। यह भी इट इज इरेशनल, इट इज इरेशनल। सारे के सारे नंबर्स क्या है, इरेशनल। देखिए यहाँ पे ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर्स, रिजल्ट विल बी, जब हम दो रियल नंबर्स के ऑपरेशंस करते हैं, आपस में ऐड करते हैं, सब्सट्रैक्शन करते हैं, मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ भी करते हैं, तो रिजल्ट हमारा क्या होता है। तो देखते हैं, दी सम आर डिफरेंस ऑफ अ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। जब हम एक रेशनल नंबर्स का और एक इरेशनल नंबर का सम करते हैं, तो नंबर्स जो आता है, रिजल्ट हमारा आता है हमेशा इरेशनल आता है। जब वन रेशनल और सेकेंड हमारा इरेशनल है, तो हमारा जो रिजल्ट आएगा, जैसे 2 हमारा क्या है, रेशनल है, √3 क्या हमारा है, इरेशनल है। इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो 2 + √3 यह जो आएगा यह इरेशनल होगा। ठीक, इसी तरीके से डिफरेंस में भी, जैसे 2 हमारा रेशनल नंबर है, इसमें से हम इरेशनल नंबर -3 को जब लेस करेंगे, तो हमारा जो रिजल्ट निकल के आएगा यहाँ पर भी 2 - √3 यह क्या होगा, इरेशनल होगा। वही चीज कर रहा है, दी सम आर डिफरेंस ऑफ अ रेशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स इज इरेशनल, हमेशा क्या होगा, इरेशनल होगा। अब फिर देखिए, दी प्रोडक्ट आर क्वोशिएंट ऑफ नॉन जीरो रेशनल नंबर। नॉन जीरो रेशनल नंबर, चूंकि जीरो अपना क्या है, रेशनल नंबर है, लेकिन नॉन जीरो की बात कर रहा है, जीरो को छोड़ते हुए चाहे जो भी रेशनल नंबर्स हैं, उनका प्रोडक्ट क्वोशिएंट ऑफ अ नॉन जीरो रेशनल नंबर विथ एन इरेशनल नंबर। अब जैसे हम क्या करते हैं, जैसे जीरो के अलावा कोई रेशनल नंबर है, जैसे हमारा 2 क्या है, 2 रेशनल नंबर्स है, 2 रेशनल नंबर्स है, नॉन जीरो है। इसको किसी भी इरेशनल नंबर के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट क्या होगा, 2√2 क्या आया, इरेशनल। एक रेशनल नंबर्स के एक इरेशनल नंबर का दूसरे इरेशनल नंबर के साथ अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट हमारा क्या होगा, इरेशनल होगा। उसी तरीके से हमारा रेशनल नंबर 2 है और हम क्या करेंगे, √3 स्क्वायर रूट यानी इरेशनल नंबर है, इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा रिजल्ट क्या होगा, 2/√3 इरेशनल होगा। वही कह रहा है कि द प्रोडक्ट आर क्वोशिएंट ऑफ अ नॉन जीरो रेशनल नंबर विथ एन इरेशनल नंबर इज, रिजल्ट क्या आएगा हमारा, इरेशनल ही होगा। नॉन जीरो वाले रेशनल नंबर से इरेशनल नंबर के साथ कोई भी ऑपरेशन हम करते हैं, मल्टीप्लाई डिवाइड इस तरह से, तो हमारा जो रिजल्ट होगा इरेशनल होगा। अब थर्ड पॉइंट क्या है, इफ वी ऐड, सब्सट्रैक्ट,
multiply or divide two irrationals, the result may be rational or irrational. अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि अगर दोनों इरेशनल हैं, दो नंबर्स हैं, दोनों इरेशनल हैं, उनका आपस में ऑपरेशंस करेंगे, चाहे हम ऐड करें, सब्सट्रैक्ट करें, मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें, तो रिजल्ट हमारा कुछ भी हो सकता है, रेशनल एंड इरेशनल दोनों हो सकता है। जैसे स्क्वायर रूट 2 इंटू स्क्वायर रूट 2, दोनों इरेशनल हैं, दोनों इरेशनल हैं, तो हमारा रिजल्ट क्या आ गया, रेशनल आ गया। यहाँ पे क्या है, एक इरेशनल है, दूसरा भी हमारा इरेशनल है, रिजल्ट क्या आ गया, स्क्वायर रूट 6। स्क्वायर रूट 6 यह क्या है, इरेशनल है। तो कहने का सेंस यह है कि अगर दो इरेशनल नंबर्स, इफ वी ऐड, सब्सट्रैक्ट, मल्टीप्लाई या डिवाइड टू इरेशनल, द रिजल्ट में भी रेशनल और इरेशनल, कुछ भी हो सकता है। अगर दोनों इरेशनल हैं, अगर उनके बीच में हम ऑपरेशंस करते हैं, ऐड करते हैं, सब्सट्रैक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो रिजल्ट में भी रेशनल और इरेशनल दोनों हो सकता है। तो इस तरीके से हम लोग इसको भी देख लिए। अब देखते हैं एक आध टॉपिक और बचा है, उसको भी देख लेते हैं आज ही। इसी में पूरा नंबर सिस्टम आपका समाप्त हो जाएगा। देखिए यह आपका नेक्स्ट टॉपिक है, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। यह आपका ऊपर वाला क्या होता है, नंबरेटर होता है, नंबरेटर होता है, और नीचे का क्या होता है, डिनोमिनेटर होता है। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, नंबरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो रेशनलाइज दी डिनोमिनेटर, तो इसका रेशनलाइज करना है। अब इसे यहाँ पे सिर्फ ओनली स्क्वायर रूट 2 दिया गया है, 1 बाई स्क्वायर रूट 2। तो हम क्या करेंगे, ऊपर एंड नीचे नंबरेटर के साथ भी और डिनोमिनेटर के साथ भी स्क्वायर रूट 2 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो स्क्वायर रूट 2 अंजा स्क्वायर रूट 2, और फिर स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर रूट 2 के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर रूट हट जाएगा, ओनली 2 हो जाएगा। तो इस तरीके से इसका डिनोमिनेटर का रेशनलाइज हम करेंगे, तो स्क्वायर रूट 2 बाई 2 आ गया, जो कि इसकी वैल्यू के बराबर है। हमने सेम नंबर लिया, उसके डिनोमिनेटर का रेशनलाइज कर रहे हैं, तो हम नंबरेटर एंड डिनोमिनेटर में सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए इस तरह के क्वेश्चन में क्या सीन रहता है, यहाँ पे जैसे आपका नंबर है 1/2 प्लस रूट 3। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास 2 टर्म्स हैं, डिनोमिनेटर के पास 2 टर्म है, तो हम क्या करेंगे, नंबर्स हमारे सेम रहेंगे, ये बीच वाला साइन जो है चेंज हो जाएगा। तो इसको जब हम रेशनलाइज करने जाएंगे तो हम इसके नंबरेटर में और इस डिनोमिनेटर में दोनों जगह पे हम 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 से हम मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए जब यहाँ इसके साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 ही रह जाएगा। और यहाँ पे जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 जा 4, फिर 2 का इसके साथ करेंगे स्क्वायर रूट 3 के साथ, तो यहाँ पे प्लस है, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, तो माइनस 2 स्क्वायर रूट 3। अब इस स्क्वायर रूट से इसके साथ करेंगे, यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, तो यह क्या हो जाएगा, प्लस 2 स्क्वायर रूट 3। अब इस स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर रूट 3 के साथ होगा मल्टीप्लाई, तो क्या होगा, दोनों जगह स्क्वायर रूट 3 है, तो स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई करेंगे, दो बार आपस में स्क्वायर रूट हट जाएगा, सिर्फ बचेगा क्या 3, और प्लस माइनस से माइनस, माइनस 3। अब इस तरीके से बच गया। अब देखिए यहाँ पे स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर रूट 3 है माइनस के साथ, यहाँ पे क्या है प्लस के साथ 2 स्क्वायर रूट 3, तो माइनस 2 स्क्वायर रूट 3 और प्लस 2 स्क्वायर रूट 3 कट गया, बच गया 4 माइनस 3। 4 माइनस 3 ऊपर क्या है आपका 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 अपॉन 4 माइनस 3, तो नीचे आपका 1 आ जाएगा डिनोमिनेटर, सिर्फ यहाँ पे बच जाएगा, आप 1 से डिवाइड करेंगे तो 2 माइनस स्क्वायर रूट 3, ये आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से। अब देखिए यह जो है क्वेश्चन एग्जाम्पल सभी सारे आपके बुक से दिए गए एग्जाम्पल्स हैं, तो हर टाइप के एग्जाम्पल्स हों चाहे रूल्स हों हम लोग देखते चल रहे हैं। बस इसके बाद एक और है बचा है आपका एक्सपोनेंशियल फॉर्म, उसके बाद आपका यह नंबर सिस्टम पूरी तरह से द एंड हो जाएगा। हम लोग एक्सरसाइज लगाएंगे तो बहुत ही मजा आने वाला है। तो देखिए अब क्या है, अब इसको यह आपका क्या है नंबरेटर है और नीचे क्या है आपका डिनोमिनेटर है, और डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना है, 2 टर्म में दिया गया है, तो हम क्या करेंगे 2 टर्म में दिया गया है, पेन चेंज कर देते हैं थोड़ा सा, 5 अपॉन स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 5। अब
इसका जब रेशनलाइज हम करने जाएंगे इसके डिनोमिनेटर का, तो टर्म हमारे 2 टर्म से है, तो यह जो नेगेटिव है इसको हम पॉजिटिव कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो हम ऊपर एंड नीचे नंबरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे इसके नंबरेटर में, फिर वही उसी नंबर से क्या करेंगे, इसके डिनोमिनेटर के साथ भी हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसे मल्टीप्लाई किए। अब देखिए जब इसका मल्टीप्लाई करने जाएंगे तो 5 3 जा, चूंकि यह स्क्वायर रूट के अंदर है तो यह क्या हो जाएगा आपका 5 स्क्वायर रूट 3, और फिर इसके साथ होगा प्लस 5 स्क्वायर रूट 5, ऊपर का मल्टीप्लाई हो गया। और जब नीचे हम मल्टीप्लाई करेंगे सेम नंबर्स 1 प्लस के साथ है 1 माइनस के साथ, तो यह हो जाएगा नीचे आपका 3 माइनस 5, इतना हो जाएगा। तो इसका रिजल्ट जो होगा आपके पास 5 कॉमन ले लेते हैं ऊपर, स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 5, फिर यहाँ से प्लस में है एक माइनस में है, प्लस माइनस में है तो दोनों नंबर्स आपस में क्या हो जाएंगे, लेस हो जाएंगे। साइन किसका होगा, बड़े वाले नंबर्स का, -2। तो इसका आंसर ए निकल के आ गया। इसके हर का रेशनलाइज हमने किया तो आंसर इतना निकल के आ गया। अब उसी तरीके से आखिरी एग्जाम्पल है इस तरह का। अब इसका हमको क्या करना है, रेशनलाइज करना है इसके डिनोमिनेटर का, तो 1 बाई डिनोमिनेटर 7 प्लस 3 स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई करेंगे इससे। टर्म हमारे 2 टर्म से हैं तो एक प्लस है तो हम माइनस कर देंगे, बाकी सारी चीजें वही रहेंगी। 7 माइनस 3 स्क्वायर रूट 2 अपॉन 7 माइनस 3 स्क्वायर रूट 2। अब देखिए क्या हो जाएगा यह, अब ऊपर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही रह जाएगा हमारा 7 माइनस 3 स्क्वायर रूट 2, और इसका जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्योंकि a प्लस बी ए माइनस बी का फार्मूला होता है तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं 49 माइनस 18, इतना आएगा। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे, आइए सॉल्व कर देते हैं यहाँ पे रफॉल के रूप में। 7 7 जा 49, फिर 7 का इसके साथ हुआ तो -21 स्क्वायर रूट 2, फिर इसको जब हम उठाएंगे इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 3 7 जा 27 स्क्वायर रूट 2, लेकिन प्लस है दोनों तो प्लस रहेगा 21 इंटू स्क्वायर रूट 2 21 स्क्वायर रूट 2, फिर जब इन दोनों का आपस में होगा तो 3 3 जा 9, 2 से 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर में है स्क्वायर रूट 2, तो 2 2 का आपस में मल्टीप्लाई करने जाएंगे तो स्क्वायर रूट हट जाएगा और 2 ही रह जाएगा। तो क्या हो जाएगा, एक प्लस में है एक माइनस में, तो माइनस 3 3 जा 9, 2 स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट हट गया 2, 9 2 जा 18, 9 2 जा 18, एक माइनस प्लस से कट गया 49 माइनस 18, तो वही रह गया। तो अब यहाँ पे क्या हो गया आपका 7 माइनस 3 स्क्वायर रूट 2 अपॉन, इसको लेस कर दीजिए, 9 में से 8 को हटाएंगे तो 1, फिर यहाँ पे 4 में से 1 to 2 31। तो इस तरीके से इसका रेशनलाइज करने पर हमको 7 माइनस 3 स्क्वायर रूट 2 अपॉन 31 आया, इसका आंसर हो गया। सभी के आंसर को हम यहाँ पे लिख देते हैं, ए आंसर हो गया, इसका ए आंसर हो गया, इसका ए आंसर हो गया, इसका यहाँ पे ए आंसर हो गया। तो इस तरीके से यह टॉपिक भी खत्म हो गया। इसके बाद एक और टॉपिक है, लास्ट है, उसको देख लेते हैं, उसके बाद एंड हो जाएगा आपका नंबर सिस्टम। देखिए यह क्या है, नंबर सिस्टम का आखिरी चैप्टर है, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स फॉर रियल नंबर्स। तो देखिए a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n, यहाँ पे अगर बेस इक्वल है, हमारा बेस इक्वल है, पावर्स आपस में क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। तो देखिए a टू द पावर m प्लस n, पावर्स आपस में क्या हुए, ऐड हो गए। अब इसका एक एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। टू द पावर 3 है इंटू टू द पावर 5, तो जब बेस इक्वल है तो पावर्स आपस में ऐड हो जाएंगे, टू द पावर 3 प्लस 5 यानी 8, यह हो गया। अब सेकेंड में देखें a टू द पावर m का होल पावर n है, तो यहाँ पे क्या होता है, m और n का आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है, a टू द पावर m n हो गया। इससे जुड़ा हुआ एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, ऐसे छोटे छोटे एग्जांपल्स को हम लोग ले लेंगे। अब इससे जुड़ा हुआ एग्जांपल जैसे लिया हमने 3 टू पावर 2 होल पावर क्या है, 3 है, तो ऐसे में यह क्या हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है, a टू द पावर m की होल पावर n है,
तो यहाँ पे हो जाएगा m और n का आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, a टू दी पावर m इंटू n। एग्जाम्पल जैसे 3 की पावर 2 है, का होल पावर 3 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 3 जा 6, टू दी पावर 6, आपका ए आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है तीसरे वाले में, तीसरे में a टू दी पावर m अपान a टू दी पावर n है। तो यहाँ पे जो होता है अगर आपके बेस दोनों जगह ए है, बेस इक्वल है, तो पावर्स आपस में क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे। तो a टू दी पावर m माइनस n, हियर m इज ग्रेटर देन n, इस तरह से होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ले लीजिए 5 टू दी पावर 4 अपान 5 टू दी पावर 2। तो जब इसको करेंगे तो ऐसे हो जाएगा, क्योंकि बेस हमारे दोनों जगह इक्वल हैं और डिवाइड कर रहे हैं। तो 5 टू दी पावर 4 माइनस 2 यानी 5 टू दी पावर 2, 4 में से 2 को घटाएंगे 2 आ जाएगा, इज इक्वल टू 25। इस तरीके से हो जाता है। और फिर यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पे बेस अलग अलग है लेकिन पावर्स क्या हैं, सेम है। जब पावर्स सेम होते हैं तो बेस का आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है, बेस का आपस में a इंटू बी टू दी पावर m, बेस का आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं 2 दी पावर 5 इंटू 3 टू दी पावर 5, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे बेस का आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 3 जा 6 पावर 5, इस तरीके से हो जाता है, बेस का आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। अब देखिए a टू दी पावर 0 का वैल्यू 1 होता है, किसी भी नंबर्स पर पावर 0 हुआ, किसी भी नंबर्स पे अगर पावर 0 हुआ तो उसका वैल्यू तुरंत 1 हो जाता है। जैसे 1 की पावर 0 का मतलब 1 ही होता है, 100 की पावर 0 का मतलब 1 होता है। मतलब चाहे जितना बड़ा नंबर रहे उसके ऊपर पावर जैसे ही लिखा उसका वैल्यू 1 हो जाता है। तो a टू दी पावर 0, जिसका पावर 0 हुआ उसकी वैल्यू 1 हुई, तो a टू दी पावर 0 इज इक्वल टू 1। तो इसको आप लोग दिमाग में रखिए कि किसी भी नंबर्स का पावर जैसे ही 0 हुआ, चाहे जितना बड़ा नंबर हो, उसकी वैल्यू जो है 0 हो जाती है। अब देखिए इसका 6 नंबर का ये 1 अपान a टू दी पावर n है। अब इसको ऊपर लेके जाएंगे, इनवर्स हो जाएगा a टू दी पावर माइनस n, इसकी वैल्यू ये होती है। जैसे 1 बाई टू दी पावर 2 है हमारे पास, तो यह क्या हो जाएगा, माइनस टू दी पावर माइनस 2, पावर के रूप में ऐसे हो जाएगा टू दी पावर माइनस 2। अब इसी को जब हम नीचे लाके इस फॉर्मेट में रहता है तो उसको हम लोग क्या कर लेते हैं, 1 बाई टू दी पावर 2 यानी 1 बाई 4 के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पे n रूट ए है, इसका मतलब होता है a टू दी पावर 1 बाई n, इस तरीके से होता है। जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए कुछ, ये रूल्स हैं, एक बार समझा दे रहे हैं, उसके बाद फिर हम लोग एक्सरसाइज में इसको बड़े अच्छे से एक्सरसाइज करेंगे। जैसे टू दी स्क्वायर रूट के अंदर 2 है ना, इसका मान जो होता है टू दी पावर 1 बाई 2, 3 स्क्वायर रूट 2, यहाँ पे क्यूब स्क्वायर रूट 2 है, तो इसको क्या करें 2 दी पावर 1 बाई 3, इस तरीके से। जितना यहाँ पे रहेगा रूट के रूप में से कुछ नहीं रहता तो 2 मान लिया जाता है कि 2 यहाँ पे है, 2 रूट है, बाकी कुछ नहीं रहता तो उसको जैसे लिखा है 3 रूट, 4th रूट, 5th रूट, तो हम इसको पावर के रूप में 1 बाई 3, 1 बाई 2, 1 बाई 5 ऐसे बना लेते हैं। तो ये रहे सारे हमारे एग्जाम्पल्स। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स फॉर रियल नंबर्स आपने पढ़ा, ये टोटल 7 रूल्स थे। अब देखिए यहाँ पे 7 रूल्स थे, यहाँ पे 7 रूल्स को हमने पढ़ा। उसके बाद यहाँ पे देखिए हियर ए इज रियल नंबर एंड m एंड n जो है पॉजिटिव इंटीजर्स,
पॉजिटिव इंटीजर्स। ये जो है हमारा कोई भी रियल नंबर हो सकता है, एम एन क्या हो सकते हैं, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर्स हो सकते हैं। तो बस यही नंबर सिस्टम आपका द एंड हुआ। उम्मीद करते हैं क्लास आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। क्लास बहुत लंबी हो गई, लेकिन हर चीज़ को, एक एक चीज़ को हमने कवर किया है अच्छे से। अब उम्मीद करते हैं जब हम लोग एक्सरसाइज लगाने जाएंगे तो आप लोग बड़े आराम से, आसानी से एक्सरसाइज लगाते हुए निकल जाएंगे, वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगी। और हम भी सॉल्व कराएंगे, एक एक क्वेश्चन को वीडियो बना के अपलोड करेंगे। आप लोग वीडियो को देखिए, एंजॉय करिए, अपनी पढ़ाई को बूस्ट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय।